हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन फॉर द नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा टॉपिक्स थे। हमने 4 से 5 पार्ट में नंबर सिस्टम बनाया था। तो उन सभी टॉपिक्स को कंबाइन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट होंगे 25-30 क्वेश्चंस होंगे जिनको बहुत स्पीड से डील किया जाएगा। साथ ही साथ जो जरूरी ट्रिक्स हैं जो आपको लास्ट मिनट में याद होनी चाहिए, वो सारा डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो की अप्रोच क्या रहने वाली, देखिए इस क्वेश्चन जो होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे जो आपने पढ़ रखे हैं। सो आपको बस रिवीजन करना है, क्या आपको वो याद है या नहीं याद है। वीडियो को इमीडिएटली पहले पॉज करिएगा, हर क्वेश्चन से पहले 30 सेकंड का टाइम लीजिएगा। ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। सिर्फ सोल्यूशन देखेंगे तो ये बिल्कुल रटने वाली बात हो जाएगी कि आप रटना चाह रहे हो उन क्वेश्चन को, फिर प्रॉब्लम होगी। आप ट्राई ये करिए कि आपको वो याद है या नहीं याद है, आप सिर्फ बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, आपको ये कोशिश करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, जो कि सब्जेक्टिव मतलब लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान रखने वाले नंबर सिस्टम की। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट पाई इज इरेशनल नंबर। ये आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, तो उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमने नोट किए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। सेकेंड, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। थर्ड पॉइंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। आपने पढ़ा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर डेसिमल्स, ये सारे आपने डेसिमल्स पढ़े थे। तो उसी में से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। ये आपके उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, 4 स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, उसमें से एक सही होगा, 3 गलत होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे जो आप पहली स्लाइड अभी की देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रेशनल होते हैं। सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आर आल्सो रेशनल नंबर। एंड थर्ड वन इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल नंबर। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देयर विल बी 4 स्टेटमेंट आउट ऑफ विच वन इज करेक्ट एंड ओनली 3 विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट इज देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। क्वेश्चन सीधा आता है 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है। तो अगर आपको याद होगा तो सीधा आंसर कर दोगे, अदरवाइज आप काउंट करोगे और उसमें आपका टाइम जाएगा। नेक्स्ट इज देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 एंड द लास्ट वन इज देयर आर 21 प्राइम नंबर बिटवीन 100 to 200। ये तीनों याद कर लीजिएगा। 1 से 50 के बीच 15, 1 से 100 के बीच 25। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं, 50 से 100 के बीच कितने हो जाएंगे, 10 ही बचेंगे। एंड 100 to 200 कितने हैं, 21 है। हो सकता है आपसे पूरा 1 से 200 भी पूछ लिया जाए। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। ये शुरुआत ऊपर के 2 पॉइंट पाई एंड 1, सेकंड डेसिमल्स एंड थर्ड इज द प्राइम नंबर। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ दीज डेसिमल इन द पी बाई क्यू फॉर्म इन द रैशनल फॉर्म। तो इनकी कन्वर्जन की आपको ट्रिक सिखाई गई थी। चलिए जल्दी से दोबारा सिखा देते हैं। एक बार एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर 0.3333 होता तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं 0.3 बार। इसका 3 लिखेंगे इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है, 9 लिखना होता है। कितनी बार, जितने डिजिट्स बार के अंदर है। तो यहाँ पर केवल एक डिजिट बार के अंदर है तो एक बार केवल 9 लिखेंगे। सो 1/3 इज द आंसर हो जाएगा इसका। बट मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 0.23 बार, ये कैसे कन्वर्ट होगा। इसको लिखेंगे हम लोग 0.23 बार ऑन द 3 ओनली। तो इसका कन्वर्जन कैसे होता है, इसके लिए बताया था। पूरा नंबर लिखा जाएगा माइनस द नंबर विच इज नॉट अंडर द बार, डिवाइड बाई 9 कितनी बार, सेम रूल जो यहाँ पर लगाया, जितनी बार जितने डिजिट्स बार के अंदर है। एंड सेकेंड, जीरो लगाएंगे हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट्स आउट ऑफ द बार। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 21/90। इसको कैंसिल आउट करिए 3 से, यू विल गेट 7/30। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कन्वर्जन मेनली यही दो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें सारे डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं एंड सम टाइम ओनली वन डिजिट रिपीट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन। एक ही क्वेश्चन से आई होप आपको रिवीजन हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको सिखाया था और साथ साथ बोला था आपको पेयर ऐसे बनाइएगा जिसमें 9 का समेशन हो जाए। तो बस पेयर बनाइए 5 4 9, 7 2 9, 4 3 7 एंड 7 14। 14 बच गया मेरे पास। 14 प्लस पी मतलब पी की वैल्यू होनी चाहिए 4, सो दैट दिस इज डिविजिबल बाई 9। देखिए हम स्पीड से कर रहे हैं। इतना उम्मीद कर रहे हैं कि आपने पढ़ के आए होंगे पीछे से। अब आपको समझ में मतलब रूल्स यहाँ पर ज्यादा नहीं बताएंगे, आपको समझ में आ रहा होगा ऑटोमेटिक। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको टॉपिक वाइज पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो कि आपको याद है या नहीं याद है।
डायरेक्टली बस क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि ऑड प्लेसेस को ऐड करना है, फिर इवन प्लेसेस को ऐड करना है, और उसको जो डिफरेंस होगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए ऐड करते हैं। 8 + 7 15 3 18 मिल गया यहाँ से। एंड जो ये नंबर है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 + n + 5 मीन 7 + n हो गया। अनदर ब्रैकेट में लिख देंगे 7 + n। इसको माइनस करिए, व्हाट यू हैव 11 - n। अब ये अगर 11 से डिविजिबल है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू होनी चाहिए 0, n मस्ट बी 0, देन ओनली दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। अगर 0 की जगह कुछ और रख दोगे, 11 रख सकते हैं, बट n शुड बी सिंगल डिजिट, और 11 तो ऑप्शन में भी नहीं, तो दोनों तरह से 0 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। अब 6 का रूल क्या होता है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। 2 से डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है, नंबर शुड बी इवन। अब यहाँ पर तो सारे ऑप्शन इवन है, तो आपको मेन फोकस करना है 3 के ऊपर। 3 के लिए क्या होता है, आप अगेन 3 का पेयर बना सकते हैं या 9 का पेयर बना सकते हैं। 9 कैंसिल आउट हो गया, 7 to 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 बच गया है। 4 उसके बाद आप इसको 1 भी मान सकते हैं या 4 मान लीजिए, आपकी मर्जी। तो 4 में क्या-क्या ऐड कर सकते हैं जिससे कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए? तो 4 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो क्या डिविजिबल हो जाएगा? 3 से बिल्कुल हो जाएगा। 4 में 8 ऐड करेंगे तो क्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी 2 एंड 8 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो डिविजिबल नहीं होगा 3 से। 4 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो अगेन डिविजिबल नहीं होगा। 4 में 6 करेंगे तो ऐड नहीं होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतनी स्पीड से देखो आपको भी क्वेश्चन करना होगा। आप ये समझने की कोशिश करिए जो आज हम कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what value should come in place of x so that this is divisible by 88। 88 पूछा है इस बार। 88 का रूल क्या होगा, 11 एंड 8। तो 11 का रूल होता है कि ऑड इवन प्लेस, और 8 का क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट 3 डिजिट डिवाइड करके देखिए, 8 से जाएगा 8 7 56, 7 टाइम्स और 1 बच गया। x की जगह सिर्फ और सिर्फ 6 आ सकता है, अदरवाइज ये 8 से ही डिविजिबल नहीं होगा, तो 11 से चेक करने की तो बात ही नहीं आ रही। वी हैव ओनली वन ऑप्शन। तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल से ही पता चल गया कि ये नंबर x की जगह 6 ही होना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं कि 8 से डिवाइड हो पाए, फिर 88 से कैसे ही हो जाएगा। सो 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल के सारे क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज रिमाइंडर थ्योरम। When a number is divided by 102, leaves remainder 87, if the same number is divided by 17, find the remainder। देखो रूल तो इस क्वेश्चन में काफी लगते हैं, बट बिल्कुल आपको शॉर्टकट सिखा दे रहे हैं। जो भी ये रिमाइंडर दिया हो उसी को डिवाइड कर दीजिए इस नंबर से, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये इस लैंग्वेज की हर बार सेटिस्फाई करेगा, एवरी टाइम, ठीक है? हालांकि इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत है, बट आप सीधा शॉर्टकट पे फोकस करिए। शॉर्टकट ये होता है, जो भी ये रिमाइंडर पूछा है 87, उसको डिवाइड करिए 17 से, कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है, इसको याद रखिए। इस क्वेश्चन के लिए इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड दिस नंबर बाय 8? 3 ^ 7/8। अब ये कैसे होगा, हमें पावर जो यहाँ पर रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए। इफ आई डू दिस 3 स्क्वायर होल पावर 3, तो ये 2 ^ 6 हो जाएगा, इंटू 3 साइड में लिख दीजिए, डिवाइड बाई 8। अब ये 9 है, 9 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 क्यूब 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 बच गया, मतलब 3 इज द रिमाइंडर ऑफ द क्वेश्चन। 3 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आई एम ओनली सॉल्विंग द क्वेश्चन। आपको रूल्स पहले से पता होंगे और आपसे आंसर्स बन रहे होंगे। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने आप करिए और आपसे आंसर्स बन रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 35 डिवाइड बाई 113 पावर डिवाइड बाई 9। 35 पावर 113 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए, जब आप 35 को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा -1। -1 पावर 113, तो ये -1 आ जाएगा। -1 इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, डिवाइजर को ऐड करना होता है। सो 8 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। वहीं पर अगर ये पावर इवन होती, तो लेट से ये 112 होती पावर, तो क्या बन जाता, -1 पावर इवन, तो +1 ही आंसर हो जाता, तब ऑप्शन ए सही हो जाता। फिलहाल माइनस था, तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइजर को वापस ऐड करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ^ 33 डिवाइडेड बाई 9। नाउ 2 ^ 33/9। अब +1 या -1 कैसे मिलेगा, इफ आई डू 2 क्यूब तो मिल जाएगा हमें 8। 8 मतलब -1, तो 2 क्यूब होल पावर 11/9। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया 8। 8 को जब आप डिवाइड करोगे 9 से, तो -1 आएगा, -1 पावर 11 -1 हो गया, -1 है, तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा, 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 10, 2 पावर 99 डिवाइड बाय 10। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? आपको प्लस वन माइनस वन तो मिल ही नहीं सकता है इसमें करने, कोई भी पावर आप चेक कर लीजिए। तो इसके लिए क्या करना होता है, देखो एक सिंपल सा रूल याद रखिए, जब भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पर दो कॉमन है ऊपर नीचे, तो देखो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू टू पावर 98 डिवाइड बाई 10। अब जब हम इसको 2 से डिवाइड कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ऊपर बचेगा 2 पावर 98 डिवाइड बाई 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2 स्क्वायर होल पावर, आई विल से दिस इज 49 डिवाइड बाई 5। अब जब आप 4 को डिवाइड करते हैं 5 से तो आपको मिलेगा -1, -1 पावर ऑड, मतलब -1 आंसर हो जाएगा। और -1 को प्लस में करने के लिए आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 4 आ गया। तो आपका आंसर आया 4। बट क्या ये 4 से ये नहीं, क्योंकि आपने 2 से शुरुआत में कैंसिल आउट किया था, तो लास्ट में इसको अगेन 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आंसर वुड बी 8। 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं जब आपको सिंपलीफाई करना पड़ जाए। ठीक है, तो इसको एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो इसको रिवाइज कर लो प्रॉपर, रिमाइंडर थ्योरम की हमने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 पावर 46 डिवाइडेड बाई 47। क्वेश्चन एक बार अलग से लिख देते हैं, 32 पावर 46 डिवाइड बाई 47। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है? इसमें प्लस वन माइनस वन अगर आप बनाने जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो एक आपको यहाँ पर थ्योरम बता रहे हैं जो कि हमने पढ़ाते समय डिस्कस नहीं की थी, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम। अब ये फॉर्मेट्स थ्योरम होती क्या है? इसका एक फॉर्मेट होता है, वो होता है ए पावर पी माइनस वन डिवाइड बाई पी। ये पी क्या है? पी इज अ प्राइम नंबर। पी इज अ प्राइम नंबर एंड पी माइनस वन मतलब कि प्राइम से एक कम लिखा होना चाहिए। ए कुछ भी लिखा हो, आई डोंट केयर। ये जब भी ये पैटर्न बन जाए, सो ऑलवेज रिमाइंडर विल बी वन। तो क्या यहाँ पर ये पैटर्न नहीं बन रहा है? ए आई सेड व्हाट, कि कुछ भी हो, आई डोंट केयर। पी क्या बोला है? पी शुड बी प्राइम, और पावर क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर, प्राइम माइनस वन होनी चाहिए। हमेशा रिमाइंडर वन आएगा और कुछ भी रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप पैटर्न याद रखिएगा। डेफिनेटली आई एम सेइंग कि आप ये क्वेश्चन पेपर में देखने जा रहे हो फॉर्मेट थ्योरम का, वन ही आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। तो बस एक तो आप लोग ने एक अलग ही शॉर्टकट बना रखा है रिमाइंडर थ्योरम के लिए, कुछ नहीं आ रहा हो तो वन वन लगा के चले आना। ठीक है, बट हर टाइम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पावर 89 डिवाइड बाई 89। अब इसको कैसे करोगे? ये तो फॉर्मेट थ्योरम भी नहीं बन रही है, कैसे करोगे? क्या बना सकते हो? ट्राई करिए। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। इसको हम क्या बोलेंगे? 2 इंटू टू पावर 88 डिवाइड बाई 89। अब जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम नहीं बन गई? ये प्राइम हो गया, पावर क्या होगी? प्राइम माइनस वन हो गई। ये कुछ भी है, आई डोंट केयर। सो इसमें कुछ आप सेपरेटली डील करो। यहाँ पर आ गया रिमाइंडर वन, रिमाइंडर वन आने के बाद टू, मतलब टू से मल्टीप्लाई करो, टू इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के। तो लास्ट थ्री क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, ये दो क्वेश्चन फॉर्मेट थ्योरम के, और ये जो डिवाइड करने वाला है, इनको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो ये माइनस वाला भी ध्यान रखिएगा। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, देयर इज नो सच डाउट। तो बिल्कुल ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ टॉपिक इज यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। आपको बताया था हमने 0, 1, 5 एंड 6। जब भी यूनिट डिजिट में ये चार नंबर हो, इसकी कोई भी पावर आप लगा दो, ऑलवेज यूनिट डिजिट रिमेन सेम, विच इज 0, 1, 5, 6, और कुछ भी नहीं आ सकती। 4 और 9 के लिए आपको बताया था रूल, अगर 4 की पावर ऑड है तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर 4 की पावर इवन है तो मिलेगा 6। सेम 9 के केस में बताया था, अगर 9 की पावर ऑड है तो आपको 9 मिलेगा, 9 की पावर अगर इवन है तो आपको 1 मिलेगा। गॉट इट? बाकी जो बचे हुए नंबर हैं, जैसे यहाँ पर है 7, 2 भी हो गया, 3 हो गया और 8 हो गया, 2, 3, 7, 8। इन केसेस में क्या करना होता है? पावर को 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर फाइंड करिए। डिवाइड द पावर, यहाँ पर लिख देते हैं, पावर बाई 4 एंड फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है? जो भी नंबर यहाँ पर लिखा है उसी में वो रिमाइंडर की पावर चढ़ा दीजिए। तो 7 पावर रिमाइंडर लिख दीजिए एंड दिस विल बी द आंसर। तो यहाँ पर जब आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? रिमाइंडर मिलेगा 3। तो 7 क्यूब कर दीजिए, 7 क्यूब होता है 343, मीन्स 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से निकालना होता है यूनिट डिजिट। आई होप ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक और आपको याद भी होगा। दिस वाज जस्ट अ रिवीजन, क्विकली रिवीजन हमने कर दिया पूरा
यूनिट डिजिट का। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो 6 के केस में देखो 6 रहना है। 7 के केस में अभी कर लिया, डिवाइड करो पावर को 4 से, कितना रिमाइंडर मिला 2। तो 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 विच इज 9। तो 9 इंटू 6 कितना होगा 54। 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक चीज और याद रखिएगा, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है, लेट्स से आई एम राइटिंग 7 पावर 44, तो यहाँ पर चार को जब डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो मिलता है तो कौन सी पावर चेक की जाती है, हमेशा पावर फोर चेक की जाती है। 7 पावर 4 देन आई विल चेक। 7 पावर 4 कैसे करोगे, 7 स्क्वायर होता है 49, 7 स्क्वायर होता है 49, 9 इंटू 9 1 हो जाएगा, तब आंसर 1 हो जाता। कब, जब ये रिमाइंडर जीरो होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर रिमाइंडर जीरो है तो पावर जीरो नहीं करनी होती, पावर 4 चेक करनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट डिजिट, इतना दो क्वेश्चन से इनफ है रिवीजन। अब देखते हैं नया टॉपिक विच इज फैक्टर। फैक्टर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, जो कि है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, आपको प्राइम नंबर की पावर में इस नंबर को लिखना है। तो 330 आई कैन से दिस इज 33 इंटू 10। 33 आप बोलोगे 3 इंटू 11, 10 आप बोलोगे 2 इंटू 5, तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 3, 11, 2, 5 सबकी पावर वन वन है। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते समय क्या बोला था, सबकी पावर जहां पर वन वन पावर है ना, पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो आंसर इज 16 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1560। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे। तो आई विल से 156 इंटू 10। अब ये 156 क्या है, अब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना दो दो से डिवाइड करते जाइए, इसको हाफ करते जाइए और ये जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 156 को अगर आप हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा 78 मिलेगा। 78 को अगेन हाफ करेंगे तो आपको 39 मिलेगा। 39 मिलते ही आपके दिमाग को आना चाहिए 13। ये 3 इंटू 13 है, तो चलिए लिख देते हैं 3 इंटू 13 हो गया, और दो बार हाफ करना पड़ा था, मतलब 2 स्क्वायर हो गया। यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया मेरे पास 2 क्यूब 3 इंटू 5 इंटू 13। अब लिखने हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर टी एन एफ। तो क्या करेंगे, पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते जाइए। 4 इंटू टू इंटू टू इंटू टू मीन्स 32 आर द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इन दिस क्वेश्चन। तो फैक्टर से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना है विच इज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और दो क्वेश्चन है इनफ थे रिवीजन करने के लिए। एक्स्ट्रा रिवीजन करना है तो आप प्रॉपर वो वीडियोस खोल लीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस में भी अगेन सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है। ट्रिक आपको बताई थी, जो भी नंबर दिया हो उसको 5 से डिवाइड करते रहो जब तक आप कर पाओ। 100 को आप 5 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 20। अब इस 20 को दोबारा 5 से डिवाइड कर दो कितना मिलेगा 4। उसके बाद तो आप कर ही नहीं सकते, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो गया 24 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दैट्स इट। इतना इजी क्वेश्चन होता है। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस रखना है क्वेश्चन पर, ये हमने आपको बताया था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200। इसका तो अभी आपने निकाल दिया 24। 200 का निकाल के देखिए क्या होगा। 200 डिवाइड बाई 5, आप बोलोगे कितना आ जाएगा, 5 ये गया 40 बार, ठीक है। 40 को दोबारा डिवाइड करिए 5 से, तो कितना हो जाएगा 8 बार। और 8 को दोबारा डिवाइड करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा एक बार, मतलब 49 आ गए। अब यहाँ पर गलती ये होती है, तो लोग बोलते हैं 24 प्लस 49 इज द करेक्ट आंसर, मतलब 73 विच इज द कम्प्लीटली रॉन्ग। जब भी आप ऐड कर रहे हो और ट्रेलिंग जीरोस पूछा तो लेस नंबर ऑफ जीरोस आंसर होता है। जैसे हम आपसे पूछे कि आप 10 को ऐड करो 1000 के साथ, 1 2 3, लो 10,000 के साथ ऐड करिए 10 को। तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 0 1 0 0 1। तो ट्रेलिंग जीरोस कितने हो गए, 1 ही हुए ना, मतलब जो लोएस्ट नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वही करेक्ट आंसर होता है। तो 73 इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा 24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये गलती मत करिएगा एग्जाम में। बाकी ट्रेलिंग जीरोस में कोई दम नहीं, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, फ्री के मार्क्स है इस टॉपिक में, तो ठीक है। चलिए मूव करते हैं अनदर टाइप में विच इज एलसीएम एचसीएम। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, आप लोग को डर लगता है यार ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। इसमें हमने जो टॉपिक्स रखे हैं सिर्फ वही रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है रिंगिंग ऑफ बेल का। रिंगिंग ऑफ बेल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन होता है एलसीएम का। जो भी टाइम गिवन हो उसका ले लो एलसीएम। जैसे यहाँ पर गिवन है 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट में बेल बज रही है, तो इन तीनों चारों डेटा का ले लो एलसीएम। एलसीएम मन में निकाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना देखो आप ऐसे ही निकाल लो, अब एग्जाम में निकालना तो है कैसे भी। अगर मन में हो गया तो बहुत अच्छी बात है शॉर्टकट तरीके से, वरना आप ऐसे निकालो, तुरंत लग जाना एलसीएम निकालने में। मतलब सोचना नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, बस एलसीएम निकालने बैठ जाओ फटाक से। एलसीएम निकाल लोगे, जैसे अब ये तो बहुत ज्यादा इजी है, इसका आ जाएगा 60। यूनिट क्या है, मिनट, मतलब 60 मिनट हो गया एलसीएम।
अब क्वेश्चन ये है कि पहली बार 9 बजे बजती है, अगली बार कब बजेगी? तो अगली बार 60 मिनट बाद मतलब 10 बज चुका होगा, तो 10 एएम में अगली बार बेल बजेगी। तो रिंगिंग ऑफ बेल क्वेश्चन है एलसीएम का। जो भी डेटा दिया हो उसका एलसीएम निकालो, जो टाइम दिया होगा उस टाइम में जाके ऐड कर देना एलसीएम, सीधा आंसर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा इजी है, पता नहीं आप लोग कैसे भूल जाते हो, इतनी कॉमन सी बात याद रखना, फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF of two number is this, LCM is this, one number is given, so what's the another number? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, which is product of two number equal to LCM into HCF। तो N1 into N2 equal to LCM HCF given है। नंबर आपको गिवन है 11, एचसीएफ गिवन है देखिए 11, एलसीएम गिवन है 7700 और एक नंबर गिवन है आपको 275। तो दूसरा नंबर आपको निकालना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 275 नीचे आ गया, 11 से कैंसिल आउट करिए 2 बार और 5 बार, 25 से कैंसिल आउट करिए कितने बार जाएगा, 25 3 बार जाएगा, 50 हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा 2 जीरो और सीधा जीरो आके 8 लगेगा, तो 308 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Find the smallest number which when divided by 3, 4, 5 leaves remainder 2 in each case। Important क्वेश्चन है और ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऑप्शन वाइज चाहिए। इसमें कुछ हम आपको अगेन ट्रिक नहीं बता रहे, हालांकि हमने पाँच से में बताया था। अभी आपको बोलेंगे ऑप्शन वाइज चाहिए। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसको आप 3, 4, 5 तीनों से डिवाइड करें और रिमाइंडर आपको 2 मिले हर केस में। तो करके देख लो, क्या 60 को डिवाइड करने में रिमाइंडर 2 मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। 62 को हाँ 3 से डिवाइड किया तो मिल जाएगा, 4 से करोगे तो भी 2 मिलेगा, 5 से करोगे तो भी 2 मिलेगा। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना होगा ऑप्शन वाइज, बहुत जल्दी कर पाओगे। ट्रिक में गए, चलो बता देते हैं क्या होती है ट्रिक। इन तीनों का एलसीएम निकालना होता है जो कि 60 हो जाएगा, और जो रिमाइंडर दिया होता है उसको ऐड करना होता है। ये होता है रूल। ट्रिक क्या है? ये रूल है। ठीक है, बट गो विद द ऑप्शन, ऑप्शन से जल्दी करोगे विदाउट रूल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। इस बार अलग अलग रिमाइंडर चाहिए, तो ठीक है फिर से ऑप्शन पकड़ो। 60 को डिवाइड करोगे 3 से तो क्या रिमाइंडर मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। 53 को 3 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर मिल गया, ठीक है। 4 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर? फिर से एक मिल जाएगा। तो हमसे तो पूछा था 4 से करने में 2 आना चाहिए, मतलब ये भी नहीं हो सकता। चलो 58 पकड़ते हैं, 3 से डिवाइड करोगे एक रिमाइंडर मिलेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 मिल जाएगा, 5 से करोगे तो 3 मिल जाएगा। यही आपसे पूछा था। तो अगेन आई विल से, ये सारे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के जितने, एलसीएम एचसीएफ के जितने क्वेश्चन है, जितनी उल्टी सीधी लैंग्वेज होगी, सब ऑप्शन वाइज बहुत ही आसानी से डील हो जाएगी। ऑप्शन वाइज जाना, समझते हुए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हुए बहुत आसानी से आंसर करोगे। जैसे यहाँ पर हो गया आंसर सी सही हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर इस क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लास्ट टाइम बस क्विकली देख के चले जाना कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं याद है, आप बन पा रहे हो कि नहीं। नंबर सिस्टम का आई कैन वेट कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। रूल एटलीस्ट जितने रूल हमने बता दिए उससे बाहर तो बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है यार कि इससे बाहर बन जाए। बस डेटा चेंज होगा और कुछ भी नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवरेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।